बलूचिस्तान को खा जाता है। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो कहा गया बड़ी रियासतें जो है वो चाहे तो भारत में आजाद हो जाए, चाहे पाकिस्तान में चली जाए, और चाहे तो आजाद रह जाए, या तो भारत में मिले या पाकिस्तान मिले या क्या रह जाए, आजाद। और ऐसी एक हमारी रियासत थी कश्मीर। कौन सी थी? और कश्मीर ने कहा कि भाई साहब न तो हम भारत में शामिल होंगे, ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम क्या रहेंगे, आजाद। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। क्या नाम था कश्मीर के राजा का? हरि सिंह को ऐसे लगता था कि यार मेरा कश्मीर नीचे आ जाएगा भारत, इस साइड के अंदर आ जाएगा पाकिस्तान, यहां पर बाउंड्री लग रही थी अफगानिस्तान की, यहां पर बाउंड्री लग रही थी रशिया की। किसकी लग रही? क्योंकि जब तक ये उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अलग अलग नहीं थे तो ये बाउंड्री लगती थी इसकी सीधी सीधी। इधर से बाउंड्री लगा करती थी चाइना, और इधर से बाउंड्री लगती तिब्बत। किसकी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, तिब्बत, 6 देशों की बाउंड्री लगती है। कितने देशों की? 6 देशों की बाउंड्री लग रही है। इनको लगा हम 6 देशों के बीच में है, ये 6 के 6 देश हनीमून मनाना इधर ही आएंगे। टूरिज्म कि भाई कश्मीर वाकई बहुत सुंदर है, तो टूरिज्म बढ़ेगा, इन 6 देशों के लोग आएंगे, अपने देश की इकोनॉमी अलग से काम करेगी। फिर चंदन की लकड़ियां होती है भाई साहब, अपने अपने यहाँ पे केसर होती है, खूब सारा और चीजों को बेच बाच के अपने देश का धंधा चला लेंगे। तो कश्मीर ने कहा न तो भारत में शामिल होऊंगा, न मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा, मैं क्या रहूंगा, आजाद। पाकिस्तान उधर बलूचिस्तान को पूरा खा जाता है। अब पाकिस्तान हमला करता है कश्मीर पर। कहां पर हमला करता है? कश्मीर। जब कश्मीर पे हमला किया तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कोई बात नहीं, पाकिस्तान आ रहा है तो हम लड़ाई कर लेंगे। तो कश्मीर के राजा ने अपनी सेना भेजी, किससे लड़ने के लिए? कश्मीर की सेना पाकिस्तान से मिल गई, कश्मीर की सेना, और उस सेना ने आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। कितने कश्मीर पे? आधे कश्मीर पे कब्जा कर गए। वो जब आधे कश्मीर पे कब्जा कर गए तब कश्मीर का राजा भाग के अपने पास है। कश्मीर का राजा कौन है? हरि सिंह। नेहरू जी के पास है, और उसने नेहरू जी को आका, नेहरू जी हमारे आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान की आर्मी उधर से बढ़ती आ रही है, हमारी आर्मी भी उनके साथ मिल गई, हमारी अकेले पार नहीं पड़ रही, आप हमारे पड़ोसी देश हो, आप हमारा साथ दो। नेहरू जी ने कहा भाई कौन पड़ोसी? तुम्हारा अलग देश, हमारा अलग देश, हम तीसरे के पचड़े में क्यों पड़े? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा क्या लेना देना? लड़ाई तुम्हारी और पाकिस्तान की है। यदि तुम भारत में विलय कर दो, भारत में शामिल हो जाओ, तो हम तुम्हें सहायता दे सकते हैं। हरि सिंह का कागज लाओ, फटाफट कागज लाओ। और हरि सिंह ने साइन किया कि कश्मीर का विलय किसमें करता हूं। तो यदि कश्मीर का राजा हरि सिंह विलय कर रहा है तो पूरे कश्मीर का कर रहा है, आधे का? पूरे का। भाई वो तो पूरे का राजा पूरे कर रहा है, लेकिन उसके आधे पे कब्जा किसने कर लिया? पाकिस्तान। तो अब भारत की ड्यूटी है कि पूरा कश्मीर आजाद करवाए, पूरे कश्मीर को किसमें मिला ले? भारत के अंदर। नेहरू जी ने अपनी सेना भेजी, अपनी सेना गई, और अपनी सेना जाके उधर से पाकिस्तान की सेना आ रही थी, वो जहां तक पहुंची थी वहीं रोक दिया, बस यहीं पे रुक जाओ, इससे आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। अपनी आर्मी भारी पड़ी, वो जहां तक आए थे वहीं तक उनका कब्जा हुआ, वहां से वो वापस चले गए। अब बस हमने गलती इतनी सी की कि वो यहां तक पहुंचे थे, उनको यहां पर हमने रोक दिया। हम उस दिन थोड़ा सा और करते, और जो यहां तक पहुंचे थे खाली करवा लेते। भागो रे, हमारा घर है, हमारे घर पे गुंडे कब्जे कैसे कर सकते हैं? तुम्हें निकलना चाहिए। पर तब हम नए नए आजाद हुए थे, नई नई नीतियां थी, कई बार इस प्रकार की बातें होती है, और हमें लगा कि यार यूएनओ जो है वो बहुत अच्छी संस्था है। कौन सी? मैंने परसों पढ़ने के लिए कहा था आपको, यूएनओ। और हमें लगा कि दुनिया के झगड़े सुलझाने वाला कौन है? यूएनओ। तो क्यों ना अपने किसके पास चले? यूएनओ। तो अपने गए यूएनओ के पास, नेहरू जी यूएनओ के पास। अगर यूएनओ को जाकर भाई यूएनओ, पाकिस्तान ने हमारे आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया, और आधा कश्मीर हमारे पास है, जबकि कश्मीर के कागज पूरे के पूरे हमारे पास पड़े। इसका भाई एक प्लॉट है, उसका पट्टा पूरा का पूरा मेरे पास है, लेकिन आधे पे गुंडों ने कब्जा कर लिया, तो गुंडों का थोड़ी हो गया, है तो मेरा, क्योंकि मेरे पास उसका पट्टा है। हरि सिंह ने पट्टा अपने को दिया तो कश्मीर पूरा अपना। यूएनओ उनका ठीक है, दिलवाते हैं। तो एक काम करते हैं कि यहां जो लोग रह रहे हैं, यहां जो लोग रह रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ये भारत में शामिल होना चाहते हैं या क्या ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा कर देंगे। जनमत संग्रह क्या करवाते हैं? रेफरेंडम। रेफरेंडम करवाते हैं। नेहरू जी बहुत ढंग से जानते थे कि यदि जनता से पूछा गया तो जनता कहेगी पाकिस्तान जाएंगे। कहां जाएंगे? नेहरू जी का नहीं खेल रहे। कौन यूएनओ? किसका यूएनओ? हम किसी यूएनओ को जानते? वी डोंट नो यूएनओ। तो बाद में अब क्या होगा? तो हमने कहा ये हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है। कैसा मुद्दा है? बाइलेटरल। हम दो के बीच की लड़ाई है, यूएनओ को बीच में टांग डालने की आवश्यकता। यूएनओ का भाई आप ही आए थे, अब हम तो क्या करें इसके अंदर। तो हमने कहा बस आगे गलती हो गई, तुम तुम्हारे, हमें हमारे, तब से मुद्दा वहीं पड़ा है। इसलिए कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा कर गया, तो हम कहते हैं कि आधे कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कौन सा है? पाकिस्तान का ये कहना है कि आधे कश्मीर पे हमने कब्जा कर रखा है, तो वो कहता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो क्या कहता है? कश्मीर के खुद के समझ ही नहीं आ रहा कि वो किधर जाए, कि इधर रह गए हम उधर रह गए। तो आधा अपने पास पड़ा है, आधा उनके पास पड़ा है।
तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खा गया था पूरा, कश्मीर खा गया आधा। पर ये पता नहीं मुझे क्यों गट फीलिंग आती है, भयंकर गट फीलिंग आती है कि ये पीओके वाला तो अगले 2-1 महीने में लेंगे, चुनाव से पहले पहले लेंगे ये वाला तो, है ना। मैं वास्तव में पिछले साल भर से रात को सोता हूं, सुबह उठते मोबाइल सबसे पहले चेक करता हूं पीओके, फिर आता कि नहीं उधर ही है, तो मुझे लगता नहीं यार थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा, पर ज्यादा इंतजार इसमें होगा नहीं, हम बहुत जल्दी इसको इधर लेने वाले हैं। आज ही कश्मीर में मोदी जी की बड़ी रैली है, तो ये सब लक्षण उसी चीज के हैं, है ना। इधर कश्मीर इधर वालों को दिखाने की आवश्यकता है देखो हम भारत के साथ बहुत राजी है, ताकि थोड़े दिन बाद में उधर वाले भी कहेंगे। और पाकिस्तान, और आजकल एकदम सही मौका है, पाकिस्तान इतना गरीबड़ा हो रखा है, बापड़ा इतना गरीबड़ा हो रखा है कि उसको कोई रुपए देने के लिए तैयार है। भाई पाकिस्तान पूरी अर्थव्यवस्था उनकी भीख पे चलती है। मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री बना था पाकिस्तान का, तो उन्होंने गधे बेच के कमाई किया, पाकिस्तान के सारे गधे बेचे कि इससे थोड़ी कमाई हो जाए। गधे बेच के देश कितने दिन चलेगा, ऐसे थोड़ी देश चलता है कोई। तो उनकी इकोनॉमी का बंटा धार हो रखा है। मैं अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान का कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें 2 स्पेशलिस्ट भेजते हैं, एक आर्मी का है, एक इधर को पॉलिटिक्स का है। तो पॉलिटिक्स वाला आर्मी वाले से कह रहा है भारत से लड़ सकते हो क्या, लड़ सकते हो क्या, है क्या हिम्मत भारत से लड़ने की। वो सामने वाला कहता है कि हाँ लड़ सकते हैं, लड़ क्यों नहीं सकते। उसने कहा यार मजाक मत किया करो यार, भारत की कंपनी है टाटा, उसका जितना प्रॉफिट है ना उतना पाकिस्तान की जीडीपी है, क्यों फालतू की बात करते रहते हो। और अब तो लोगों ने नया बना रखा है साहब, नीता अंबानी ने जो नेकलेस पहन रखा है ना उतनी पूरी जीडीपी है उनकी, वो पाकिस्तान की जीडीपी गले में डाल के घूमती रहती है। तो कुल मिला के पाकिस्तान बलूचिस्तान खा गया था पूरा, कश्मीर खा गया। उसने एक हमला किया जैसलमेर पे। कहां पे हमला किया, जैसलमेर पे हमला किया। तो जैसलमेर के राजा को लगा पार नहीं पड़ेगी। जैसलमेर के राजा ने, पास में बड़ा जोधपुर था, तब तक राजाओं के कंट्रोल थे। जोधपुर के राजा का भाई पाकिस्तान का हमला आ गया, हमारी अकेले की पार नहीं पड़ेगी। लेकिन जोधपुर के राजा ने अपनी सेना भेजी, और पाकिस्तान के उधर से जो भी कबीला ही आ रहे, पाकिस्तान ने एक बड़ा जोरदार किया, उसने कश्मीर पे जैसलमेर पे जब हमले किए अपनी आर्मी नहीं भेजी, थे तो आर्मी के लोग ही, पर उनके कपड़े एकदम साधारण लोगों जैसे जनजातियों के कपड़े होते हैं, आसपास के बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं वैसे कपड़े, कि कल को कोई कह दे कि पाकिस्तान हमला किया, उनका नहीं साहब बॉर्डर एरिया पे लड़ने वाले लोग अंदर घुस गए थे, हमारी सेना का इससे कोई लेना देना। तो बड़ा शानदार मुंह खेल गए थे इस मामले में वो। तो उन्हें उधर से वो कबीला ही आ रहे थे, जोधपुर के राजा ने आर्मी भेजी, पहले हवाई यात्रा की, हवाई जहाज से जाके देखा क्या चल रहा है, तो पता चला कि वो लोग जैसलमेर के कुछ इलाकों में अंदर घुसे थे, कुछ पुलिस थानों पे कब्जा किया था, कुछ गांवों की फसल उठा के ले गए थे, गाय भैंस के खोल के लेके चले गए थे। तो लगा यार उधर से आ तो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं, का ज्यादा बड़ा कोई खतरा नहीं है। तो पाकिस्तान जोधपुर की आर्मी गई, जोधपुर की आर्मी ने जाके पाकिस्तान के जो लोग भी उधर से आ रहे थे उनको वहां से भगा दिया। ये बड़ा अच्छा किस्सा उसमें। तब जोधपुर के राजा ने जैसलमेर के राजा के पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजा, और भेज के कहा कि भाई अभी तो हमला छोटा है, पर खुदा ना खास्ता बड़ा हमला हो जाए, क्या लड़ाई का क्या पता चलता, किसी भी पक्ष में झुक सकती है। और यदि लड़ाई बड़ी हो गई, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला हो गया, क्या पता दिल्ली से सहायता आए नहीं आए, कब तक आए, और पाकिस्तान महल पे कब्जा कर ले जैसलमेर के, तो सबसे पहले राजा को और रानी को मारेंगे। इसलिए पूरा जो राज परिवार है ये हेलीकॉप्टर में बैठो, जोधपुर आ जाओ, ताकि कम से कम राज परिवार तो सेफ रहेगा। राजा का स्टेटमेंट था, उसने कहा जब जनता ही मर जाएगी तो मुझे जिंदा रह के करना है क्या है? जिस जनता से 1000 साल तक टैक्स लिया था, उस जनता को इस दुख की घड़ी में छोड़ के कैसे भागा जा सकता है? क्या होगा जब जनता मरेगी, तो हमें भी मार देंगे। तो मुझे लगता है कि यार राष्ट्र का जो मुखिया होता है ना, उसका चरित्र अलग प्रकार का होता है। वरना अफगानिस्तान में इस बार जब तालिबान वालों ने कब्जा किया था, सबसे पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया, मुझे लगा मेरे को मारेंगे। यूक्रेन वाला, रूस वाला चल रहा है, उस राष्ट्रपति का पता ही नहीं चल रहा वो है कहां, इधर उधर ही घूम रहा है वो। उसने मना किया, उसने कहा नहीं साहब, पर वो बड़ा हमला हो ही नहीं पाया। पर कुल मिला के हमला हुआ जैसलमेर की साइड से। इसलिए भारत में एक बड़े नेता थे, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था, क्या नाम है?